हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड में सोल्यूशन में। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2024 एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई है, जो 2 फरवरी को जो बिहार बोर्ड में एग्जाम होने वाला है मैथ का, उसमें से इस टाइप से आपको 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाएगा। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में क्या करा हुआ कि प्रूव डेट 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है। क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। अब देखिए एलएचएस में और आरएचएस दिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा हुआ कि हम लोग आरएचएस लेकर प्रूव करेंगे तो आसान पड़ेगा। क्या पड़ेगा हुआ, आसान पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, आरएचएस हम लोग ले लेते हैं। आरएचएस में क्या दिया गया हुआ, देखिए आरएचएस में आपको दिया गया है, आरएचएस में आपको दिया गया हुआ, ध्यान दीजिएगा क्या दिया गया, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया। क्या दिया गया है, 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया साइन इनवर्स में। अब ध्यान ये आरएचएस हो गया। अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा कि जहां पे x है ना वहां पे क्या tan थीटा पुट कर दीजिए। क्या करना है, tan थीटा पुट कर दीजिए। लिखिए कि पुट x बराबर क्या tan थीटा हो जाएगा। क्या tan थीटा, और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, tan इनवर्स x हो जाएगा। क्या tan इनवर्स x हो जाएगा। देखिए कैसे, ये थीटा इधर जाएगा, थीटा का मान लीजिए इधर आएगा, इनवर्स में हो जाएगा। ठीक है बुआ, तो tan इनवर्स x हो गया थीटा बराबर। ठीक है, अब क्या करेंगे बुआ, जहां जहां x है वहां क्या करना है, tan थीटा पुट करना है। तो लिखिएगा कि साइन इनवर्स का तो साइन इनवर्स ही रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा बुआ, 2 का 2 x जब क्या tan थीटा, तो tan थीटा लिखेंगे, tan थीटा। अब बटा में क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया, तो एक्स जब क्या tan, तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए अब ध्यान दीजिए वो कितना इजी क्वेश्चन पड़ गया। क्या कहा कि साइन इनवर्स 2 क्या कहा 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है बुआ कि 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। देखिए एक फॉर्मूला होता है बुआ, याद रखिएगा, एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा बुआ कि साइन 2 थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कि 2 tan थीटा अब बटा में क्या 1 प्लस क्या tan स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है। याद रखिएगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतने बराबर दिया गया है, इतना बराबर दिया गया, तो साइन 2 tan नहीं लिख सकते, आराम से लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स, इसी को क्या साइन 2 थीटा लिख सकते हैं कि साइन 2 थीटा। क्या साइन 2 थीटा। अब ध्यान क्या करना हुआ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, साइन को बाहर किया जाएगा, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स और क्या साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। अब क्या करना है, साइन इनवर्स और साइन से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 थीटा। आपको एक फॉर्मूला याद होगा, इनवर्स टेबल में लिखाया गया होगा बाबू, याद रखिएगा यहाँ पे कि साइन इनवर्स क्या साइन इनवर्स और साइन क्या एक्स हो रहता है, तो क्या एक्स लिखा जाता है, ये इनवर्स कैंसिल तो एक्स बच जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग का देखिएगा साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2 थीटा बचा। क्या बचा 2 थीटा। तो यहाँ लिख सकते हैं बुआ, क्या लिखेंगे कि 2 थीटा, क्या 2 थीटा लिखेंगे। अब देखिए यहाँ थीटा क्या माने थे, अब देखिएगा थीटा क्या माने थे बाबू, थीटा में क्या मानते थे, थीटा क्या मानते थे tan इनवर्स x, जहां पर थीटा क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं वो, tan इनवर्स x लिख सकते हैं। तो 2 का 2 और क्या थीटा की जगह क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x लिखेंगे। तो लिख देंगे क्या tan इनवर्स x। देखिए तो हम लोग प्रूफ क्या करना बुआ, देखिए तो प्रूफ में क्या दिया गया था कि क्या करें, प्रूफ डेट 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग क्या कि आरएचएस लिए थे, तो देखिए तो एलएचएस हम लोग आ गए कि नहीं। देखिए एलएचएस में क्या प्रूफ करना था हम लोग को, 2 tan इनवर्स x प्रूफ करना था, ये नहीं करना था। देखिए तो हम लोग का क्या प्रूफ हो गया कि नहीं, देखिए तो प्रूफ हो गया आराम से, कोई दिक्कत। अब ये प्रूफ हो गया 2 tan इनवर्स x, तो हो गया हम लोग क्या आरएचएस है, क्या गया एलएचएस आ गया। क्या गया वो, हम लोग का एलएचएस आ गया। क्या एलएचएस आ गया, ये हम लोग क्या एलएचएस प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग देखें 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया हुआ। देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि सोल्व tan इनवर्स क्या कर रहा है कि x माइनस 1 बटा में x माइनस 2 और फिर प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बटा में x प्लस 2 इक्वल का पाई बाई 4। ये प्रूफ नहीं करना है, सोल्व करना है बाबू। क्या करना है, सोल्व करना है। क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे, तो आपको क्या दिया गया है, देखिएगा आपको दिया गया है वो 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि tan इनवर्स x माइनस 1 बटा में x माइनस 2 फिर क्या प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 फिर बटा में x प्लस क्या 2 दिया गया, ये नहीं दिया गया। तो इक्वल में क्या दिया, पाई बाई 4 दिया गया, वो क्या पाई बाई 4 दिया गया। ठीक है, अब क्या करना, वो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा। आपको पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, वो ध्यान दीजिएगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है, वो ध्यान दीजिएगा कि tan इनवर्स x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है। ये फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, वहां पे यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, चलिए वहां पे क्या करना है बुआ, ये इसको मान लीजिए x मान लीजिए, इसको मान लीजिए y मान लीजिए, तो लिख सकते हैं बुआ। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि tan इनवर्स क्या हो जाएगा, x कितना दिया गया है, तो x माइनस 1 बटा में क्या दिया गया वो कि x माइनस 2 फिर प्लस y का मान कितना है, x प्लस 1 फिर बटा में क्या दिया गया, x प्लस 2 दिया गया है। फिर क्या बटा, फॉर्मूला में क्या बटा है, तो 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है। क्या होता है, x इंटू वाई। तो x का मान आपको कितना दिया है, तो x का मान 1 माइनस क्या x माइनस 1 बटा में क्या x माइनस 2 दिया गया है। फिर क्या इंटू, अब क्या दिया गया वो यहाँ पे देखिए x इंटू वाई, वाई का मान कितना है
कि x प्लस वन बटा में क्या x प्लस टू, ये ना दिया गया। इक्वल में क्या आपको पाई बाई फोर है, तो पाई बाई फोर लिख देंगे, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या करना हुआ, ये tan इनवर्स उधर जाएगा, इक्वल की बात है, इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे वो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब क्या करना है यहाँ पे देखिए, तो आप बटा का जोड़ इस पर कर दीजिए। क्या करना है, बटा का जोड़ कर दीजिए। आप एलसीएम लेंगे वो देखिएगा, x माइनस टू और x प्लस टू का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस टू आ जाएगा, और फिर क्या इंटू में x प्लस क्या टू आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए x माइनस टू से कैंसिल हो गया तो क्या बचा ऊपर, x माइनस वन बचा, और ये क्या बचा, x प्लस टू बचा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा कि x माइनस वन और इंटू एक्स प्लस क्या टू हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब क्या करना है, फिर यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस देंगे। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, हल्का थोड़ा होगा, यहाँ देखिए एक्स प्लस टू से एक्स प्लस टू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स माइनस टू बचेगा, ऊपर क्या एक्स प्लस टू बचेगा। तो लिख सकते हैं एक्स प्लस वन और इंटू में क्या एक्स माइनस टू बच गया, क्या बच गया ना, क्योंकि ये से कैंसिल हो गया। चलिए उसी प्रकार से देखिए नीचे फिर उसी प्रकार करेंगे, फिर बटा में इसका बटा करेंगे। देखिए अब ध्यान क्या करना हुआ कि वन माइनस एक्स माइनस वन और बटा में एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन बटा एक्स प्लस टू दिया गया। अब क्या करेंगे वो, इसका भी एलसीएम ले लेंगे, गुना करके एलसीएम ले जाएगा, इसका बटा एक कर दीजिए। तो हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा कि एक्स माइनस टू इंटू में क्या आ जाएगा, एक्स प्लस क्या टू आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए ये क्या दोनों होकर गुना करके यहाँ पे लिख देंगे इंटू में कि एक्स माइनस टू और क्या इंटू एक्स प्लस क्या टू आ जाएगा। फिर क्या वो यहाँ माइनस है तो माइनस, ये दोनों इस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर कि एक्स माइनस क्या बचेगा बुआ कि एक्स माइनस वन और इंटू एक्स प्लस वन बचेगा, ये ना बचेगा, एक्स प्लस वन बचेगा, कोई दिक्कत। चलिए इक्वल में क्या इधर इनवर्स चला गया बुआ, तो क्या हो जाएगा इक्वल कि टेन पाई बाई फोर हो जाएगा, क्या हुआ टेन बाई पाई बाई फोर हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिए, ये एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू से एक्स प्लस टू कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होता क्या बचेगा वो ऊपर, तो ऊपर हम लोग क्या करेंगे वो गुना करके लिख देंगे। क्या करेंगे, गुना करके लिखेंगे। देखिए एक्स में एक्स माइनस वन में गुना करना है, एक्स प्लस टू में गुना करना है, तो क्या करेंगे एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर एक्स में प्लस क्या टू में गुना करेंगे तो क्या टू एक्स आ जाएगा। फिर क्या माइनस वन से एक्स में गुना करेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा। फिर माइनस वन में माइनस टू से प्लस टू में करेंगे तो माइनस टू आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए इसका तो हो गया। अब क्या करना है वो ध्यान दीजिएगा, वो ये तो हो गया इसका। अब क्या करेंगे, फिर इसमें गुना करेंगे, तो एक्स में एक्स से गुना करेंगे, फिर प्लस है तो प्लस, एक्स में एक्स से गुना करते क्या एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर एक्स में माइनस टू से गुना तो माइनस टू एक्स हो जाएगा। फिर क्या वन से गुना करेंगे एक्स में तो एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा। फिर वन में माइनस टू से करेंगे तो क्या माइनस टू आ जाएगा, ठीक है। फिर बटा में उसी प्रकार हम लोग करेंगे, बटा में उसी प्रकार करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है कि एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू फिर माइनस एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन दिया गया। तो आपको पता है बुआ कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देखिए ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। समझ में आया। तो देखिए तो उसी टाइप से आपको यहाँ दिया गया है कि एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू माइनस फिर दिया गया एक्स माइनस वन और इंटू एक्स प्लस टू। इसका भी क्या लग रहा है, ये भी लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, या भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि इसको ए मान लेंगे इसको बी मान लेंगे। तो देखिए दो एक्स को मान लेंगे ए तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस क्या दो का बी का मान तो दो का स्क्वायर होगा, ठीक है। फिर क्या माइनस तो माइनस यहाँ थोड़ा ब्रैकेट देना है, क्या ब्रैकेट करना है। अब क्या करना है वो देखिए यहाँ पे भी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अब माइनस वन का स्क्वायर, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए वो टेन पाई बाई मान कितना होता है, वन होता है, क्या होता है वन होता है। चलिए अब क्या करना है वो देखिए ऊपर कुछ कटने वाला दिख रहा है, कुछ कटने वाला दिख रहा है, देखिएगा माइनस टू एक्स से प्लस टू एक्स कैंसिल, फिर माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, बचा ना। अब ऊपर क्या बचा वो ध्यान दीजिएगा कि एगो एक्स स्क्वायर एगो एक्स स्क्वायर मिलकर के दो गो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दो गो एक्स स्क्वायर, तो लिख सकते हैं टू एक्स स्क्वायर। फिर क्या माइनस दो तो माइनस क्या आ जाएगा चार आ जाएगा, कोई दिक्कत। बटा में देखिएगा बुआ यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर दो का स्क्वायर चार लिखेंगे, फिर माइनस एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर, फिर माइनस गुना कर दिया प्लस हो जाएगा वन, इक्वल में क्या वन आ गया, कोई दिक्कत। यहाँ पे समझ में आया ना, क्या किया वो एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर चार लिख दिए, फिर माइनस ब्रैकेट से गुना भी करेंगे तो क्या जाए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे कुछ कटना दिख रहा है, प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा वो यहाँ पे बचेगा टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर बचा। अब बटा में क्या बचा है कि माइनस चार में से प्लस एक जाएगा तो माइनस क्या बचेगा तीन बचेगा, क्या बचेगा माइनस तीन बचेगा। अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक हो जाएगा। अब क्या करना है तीछा तीजी गुना कर दें, बटा एक करके तीछा तीजी गुना कर दीजिए। जब तीछा तीजी गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल में हो जाएगा माइनस थ्री हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पे एक्स टू एक्स स्क्वायर लिखेंगे इक्वल में, देखिए माइनस क्या है, माइनस या क्या है माइनस फोर है, उधर जाकर प्लस में हो जाएगा तो माइनस थ्री अब प्लस क्या फोर हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान देना वो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ एक्स का मान निकालेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या है इंटू में जाकर भागा में हो जाएगा। तो इसमें क्या देखिए यहाँ पे क्या दिया है तीन में से चार मतलब क्या माइनस तीन में से प्लस चार जाएगा तो क्या बचेगा प्लस वन बचेगा। फिर इस ई दो का यहाँ बटा में आ जाएगा, क्या जाएगा बटा में आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए स्क्वायर हटता है तो दो गो रिजल्ट आता है, प्लस में एगो माइनस में आता है, क्या होता है क्वाड्रेटिक केस में चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा वो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा
तो हो जाएगा एक्स क्या एक्स बराबर प्लस माइनस रूट अंडर क्या होता है कि 1/2 हो जाएगा, क्या 1/2 हो जाएगा। अब देखिए 1 का रूट आपको पता है कि 1 का रूट 1 होता है, तो प्लस माइनस क्या रूट 2 का क्या हो जाएगा 1/2 सिर्फ 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 तो बाहर निकलेगा नहीं ना, तो क्या 1/√2 हो जाएगा। तो हम लोग के पास क्या ये आंसर आ गया, कोई दिक्कत। चलिए बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, आपको 5 नंबर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ये 2 नंबर में पूछा है, 5 नंबर में इसको पूछ सकता है क्वेश्चन, इसको अच्छा से आप लोग देख लीजिए एक बार, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ ए बराबर 3 क्या 3 कर रहा है, फिर -2 4 -2 फाइंड क्या कर रहा है के सो डैट ए स्क्वायर बराबर क्या के ए -2i कर रहा है। क्या कर रहा है, इसमें के का मान निकालना है, कुछ कोई मैट्रिक्स दिया गया है और क्या इसमें के का मान निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम लिख लेंगे, क्या जो दिया गया है उसको हम लोग लिख लेंगे। सबसे पहले क्या दिया गया वो गिवेन लिख देंगे, गिवेन आपको क्या क्या दिया गया है कि दिया गया है कि ए बराबर आपको क्या दिया गया, ए बराबर मैट्रिक्स 3 -2 और 4 अब माइनस क्या 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। क्या कह रहा है वो कि ए स्क्वायर क्या कर रहा है, किसका मान हम लोग को यहाँ से लिखना है, तो लिखेंगे कि ए स्क्वायर बराबर के ए -2i कह रहा है, ठीक है। तो अब क्या करना है वो ए स्क्वायर मतलब क्या ए का डबल करके गुना करना है, क्या ए स्क्वायर मतलब क्या, इसको लिख सकते हैं, ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा हल्का ध्यान दीजिएगा। ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। इक्वल में क्या है के ए तो के माइनस क्या 2 आएगा तो 2i लिखेंगे, सीधा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ए का मान आपको यहाँ दिया गया है, ए का मान क्या था मैट्रिक्स 3 -2 और 4 -2 दिया गया है। तो क्या करना है कि जो 2 बार हम लिख देंगे, क्या एक ही चीज क्या लिखेंगे 2 बार लिखेंगे, क्योंकि इंटू में करना है, इसको गुना करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 -2 और क्या 4 -2, कोई दिक्कत। फिर क्या होगा इंटू में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बुआ, क्या हो जाएगा 3 -2 4 -2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद इक्वल में, तो इक्वल में क्या दिया गया वो देखिए, इक्वल में के तो क्या रहेगा और ए का मान आपको क्या दिया गया, ए का मान ये है ना, ए का मान क्या 3 -2 और 4 -2 हो गया, कोई दिक्कत। चलिए उसी प्रकार आपको क्या दिया गया आगे देखिएगा, फिर माइनस तो माइनस क्या 2 का 2 और आई का मान कितना होता है 2/2 का क्या होगा 1001 होगा। तो क्या होगा वो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 1001 होगा, कोई दिक्कत, ध्यान दीजिएगा हो गया। अब क्या करना है गुना करना है। देखिए ये 2/2 मैट्रिक्स का गुना है, तो गुना आपको आता है क्या था रो कॉलम होता है, क्या होता है रो से क्या इससे गुना करेंगे, क्या रो से कॉलम में गुना करना है, ठीक है वो। तो देखिए यहाँ पे हम लोग गुना करते हैं, ठीक है। देखिए ये 3 में गुना करेंगे 3 में तो क्या आ जाएगा बुआ 3 3 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर -2 में यहाँ पे 4 से गुना तो माइनस क्या 8 हो जाएगा, यहाँ पे लेकिन प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए उसी प्रकार से ये 3 में गुना करेंगे यहाँ पे 6 में तो माइनस क्या 6 हो जाएगा। फिर क्या यहाँ -2 से -2 में करेंगे तो क्या +4 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए ये हो गया। और फिर इसी प्रकार से सेम जिस तरह ऊपर गुना किया सेम इस तरह रो से कॉलम में गुना करना है। तो ध्यान दीजिए 4 में गुना करेंगे 3 में तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, 4 3 12। फिर क्या है माइनस प्लस माइनस, ठीक क्या होगा 4 दूना 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए उसी प्रकार से फिर इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, आपको क्या होगा 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना माइनस क्या होगा -8 हो जाएगा। फिर क्या होगा वो फिर क्या होगा माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये हो गया गुना 2/2 का। देखिए उसके बाद में क्या दिया गया बउआ, इसमें क्या करना के इंटू में, तो सब एलिमेंट में गुना कर देना, के से क्या करना सब एलिमेंट में हम लोग गुना कर देंगे। तो क्या होगा 3 के आ जाएगा, फिर क्या माइनस क्या आ जाएगा 2 के आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा बउआ यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 4 के हो जाएगा, 4 के हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ ध्यान दीजिएगा ई -2 के हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए उसी प्रकार से हम लोग इसमें गुना करेंगे तो ध्यान दीजिएगा 2 में गुना करेंगे 1 में तो क्या होगा 2 आ जाएगा, 2 में 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, फिर क्या 0 आ जाएगा, फिर क्या 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या करना बहुत ध्यान दीजिएगा, क्या करना है कि अब देखिए इसमें क्या कुछ देखिए 9 में से क्या गया 9 में से 8 गया तो क्या बचेगा 1 बचेगा। फिर क्या -6 में से +4 गया तो क्या बचेगा -2 बचेगा। फिर क्या वो यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा वो अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा -4 बचेगा, क्या बचेगा -4 बचेगा, कोई दिक्कत। चलिए ध्यान दीजिए अब इक्वल में क्या हो गया वो ध्यान दीजिएगा। इक्वल में हम लोगों के पास क्या हो गया, इक्वल में हो गया 3 के, फिर -2 के, फिर क्या हो गया 4 के, फिर क्या हो गया -2 के हो गया, कोई दिक्कत। चलिए इक्वल में क्या हो गया होगा, फिर यहाँ पे क्या है माइनस होगा, सॉरी यहाँ क्या होगा माइनस होगा, याद रखिएगा ये इक्वल माइनस होगा। तो माइनस में क्या हो गया वो याद दीजिएगा 2 0 और क्या 0 और 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा वो ये क्या है माइनस में इधर आकर क्या प्लस में हो जाएगा, क्या ये माइनस में इधर आकर प्लस में हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको लिख सकते हैं कि क्या पे 1 -2 और क्या 4 -4 और क्या ये माइनस में देखा प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा बुआ क्या हो जाएगा 2 0 0 2 इक्वल में क्या हो गया बुआ ध्यान दीजिएगा 3 के फिर माइनस क्या 2 के, फिर क्या होगा 4 के,
फिर क्या -2 के हो गया, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे थोड़ा हल्का ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे बुआ, इस जोड़ आ गया, क्या करना है, मैट्रिक्स का जोड़ आ गया, तो सामने सामने वाला से जोड़ते हैं। तो एक में जोड़ेंगे कितना, एक में जोड़ेंगे बुआ, ध्यान दीजिएगा, एक में 2 जोड़ेंगे तो क्या 3 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो लिखेंगे 3। फिर देखिए ये का जोड़ेंगे तो क्या जाएगा -2 आ जाएगा, तो -2, इसमें क्या करें 0 2 आ जाएगा। फिर देखिए 4 में तो 4 आ गया, 4 में 0 जो 4 आ जाएगा, फिर माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ घट जाएगा, 4 में से क्या 2 गया था, -2 बच जाएगा, क्या बचेगा -2 बच जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए फिर क्या हुआ, इक्वल में क्या बचा, ये आपके पास क्या बचा हुआ 3k, फिर क्या -2k, फिर क्या हो गया वो 4k, फिर क्या हो गया -2k हो गया, ठीक है। अब देखिए वो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इक्वल कीजिएगा तो किसी से मान निकालिए, इससे मान निकालिए, चाहे आप इससे निकालिए, चाहे इससे निकालिए, चाहे इससे निकालिए, ये चारों एलिमेंट से कौन से मान निकालिएगा आप, तो आपका एक ही मान आएगा, क्या वैल्यू कितना आएगा आपका एक ही आएगा। मान लीजिए यहाँ पर बराबर कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर किसी से बोलिए किससे बराबर, इससे कीजिए चाहे इससे कीजिए, सामने सामने बराबर होगा, इससे कीजिए चाहे इससे कीजिए, इक्वल मैट्रिक्स पढ़े होंगे तो आपको सामने सामने बराबर कराया बताया गया होगा। तो क्या होगा 3 इक्वल टू क्या 3k हो गया। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो k इक्वल टू कितना हो गया 1 आ गया, क्या हो गया वो 3 के छोड़ गया 1 आ गया। अब देखिए इससे भी एक आ गया, फिर दूसरा भी चेक कर लीजिए, मान लीजिए इससे हम चेक करें एक आ रहा है कि नहीं, इसका मान कि यहाँ से निकालिएगा ना तो एक ही आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से निकाल रहे हैं लोग, मान लीजिए यहाँ से, तो क्या हो गया -2 दिया गया है, इक्वल में क्या है -2k है, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल है, 2 से 2 कैंसिल, तो k इक्वल टू क्या हो गया आपको, k इक्वल टू यहाँ भी 1 हो गया, तो क्या इसका मान k का मान कितना आएगा एक ही आएगा, कहीं से निकालिएगा एक ही आएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये हम लोग का आंसर हो गया, 1 आंसर होगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार दिया गया क्वेश्चन में 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, बहुत ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर में क्या डिफरेंशिएशन क्वेश्चन है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या रहा है, 5 नंबर भी बहुत मस्त क्वेश्चन दिया गया है। देखिए क्या कर रहा है कि cos x + y = y sin x फाइंड dy/dx कर रहा है, ठीक है। अब क्या करना है बहुत ध्यान दीजिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि cos x + y इक्वल में क्या है y sin x कर रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आपको क्या करना है फाइंड dy/dx कर निकालना है। तो क्या करना है आपको समझो, क्या करना है डिफरेंशिएशन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करना है डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में हम लोग x के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे इसका डीसी कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ लगाएंगे, देखिएगा इसको सबसे पहले क्या छोटा छोटा टूरा जाए, तो क्या होगा cos x + y, फिर बटा में क्या हो जाएगा dx + y। अब देखिए हम लोग यहीं पे इसका ब्रैकेट करके तोड़ दे रहे हैं, क्या आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं वो आगे बढ़ा के तोड़ देते हैं, ब्रैकेट दे दिए, तो क्या होगा dx/y क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, फिर प्लस क्या होगा dy/y क्या हो जाएगा dx आ जाएगा, क्या कोई दिक्कत। चलिए फिर उसके बाद क्या आ गया इक्वल में क्या होगा वो, देखिए u और v आ रहा है, क्या u और v आ रहा है, तो आपको पता है u v का फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान दीजिए बाबा u v का फॉर्मूला हम लोग अभी पता है क्या होता है कि u v अब बटा क्या dx दिया रहेगा आपको, इस टाइप से दिया रहेगा, तो हम लोग क्या u को छोड़ते हैं, किसका डेरिवेटिव करते हैं v का, तो dv/dx हो गया, क्या dv/dx, फिर क्या प्लस होता है वो क्या होता है प्लस होता है। अब किसको छोड़ते हैं v को छोड़ते हैं, किसका डेरिवेटिव u को करते हैं, du/dx आ गया du/dx, तो ये हम लोग का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से हम लोग क्या करना है वो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो y को छोड़ेंगे हम लोग, y को छोड़ेंगे तो किसका डेरिवेटिव करेंगे साइन का, तो लिखेंगे d sin x बटा क्या dx हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर क्या प्लस होता है, किसको छोड़ेंगे sin x को छोड़ेंगे, sin x को छोड़ेंगे किसका डिफरेंस करेंगे dy/, मतलब y का, तो y का डिफरेंस क्या होता है dy/dx होता है, ठीक है। चलिए अब ध्यान देना वो यहाँ थोड़ा सा, अब क्या करना है कि देखिए साइन का डेरिवेटिव cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन होता है, क्या होता है वो माइनस साइन, क्या होता है माइनस साइन, और क्या x प्लस क्या हो जाएगा y हो जाएगा ना, फिर इनटू में क्या आ गया d/dx क्या 1 हो गया, फिर प्लस dy/y का dx हो गया, क्या दिक्कत। चलिए इक्वल में क्या हो गया y इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x होता है, क्या होता है cos x होता है, तो देखिए cos x हो गया, कोई दिक्कत। फिर क्या वो यहाँ ध्यान दीजिएगा, फिर प्लस साइन x का तो साइन x होगा, और क्या इंटू में क्या dy/dx का dy/dx होगा, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या करना वो ध्यान दीजिएगा, हल्का हल्का ध्यान देना है। अब क्या करना है इसमें गुना कर देना, आपको इसमें क्या करना है गुना कर दीजिए, तो गुना करेंगे तो माइनस साइन x + y, फिर क्या हुआ वो इसमें गुना करेंगे प्लस माइनस, इससे गुना करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, तो लिखेंगे साइन x प्लस क्या y इंटू में क्या है dy/dx है dy/dx, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से अब क्या करेंगे वो ध्यान दीजिएगा, इसमें तो गुना हो गया, इक्वल में क्या है y cos x, फिर प्लस क्या साइन x इंटू dy/, क्या आ जाएगा dx हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या करें dy/dx को एक और कर लेंगे, यहाँ देखिए यहाँ भी dy/dx है, यहाँ भी dy/dx है, ठीक है। तो हम लोग क्या करें एक और कर लेंगे, ये क्या दिया है कि y cos x दिया गया, तो y cos को इधर ले लेंगे, इसको उधर ले जाए, छोड़िए उसे कुछ नहीं करना, इसको ले जाइए उधर, यहाँ पे इसको रन दीजिए, ठीक है, dy/dx को अपने जगह पर रन दीजिए, तो लिखेंगे माइनस, यहाँ ध्यान दीजिएगा बुआ कि माइनस में क्या दिया गया है माइनस साइन
एक्स प्लस क्या वाई इंटू में क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या प्लस में है, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी वाई बाई क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। फिर ध्यान दीजिएगा वाई इधर क्या है इक्वल में वाई कॉस एक्स है। अब क्या करना है, ये जाएगा, ये क्या माइनस में उधर जाकर क्या प्लस में हो जाएगा, तो प्लस क्या लिखेंगे बुआ कि साइन एक्स प्लस क्या वाई हो जाएगा, क्या एक्स प्लस वाई। अब ध्यान दीजिएगा इसमें कॉमन कुछ दिख रहा है आपको, क्या कॉमन दिख रहा है डी वाई बाई डी एक्स, तो हम लोग क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा माइनस साइन एक्स प्लस क्या वाई बचेगा ना। फिर देखिए डी वाई बाई से डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस क्या ये बचेगा साइन एक्स बचेगा, क्या बचेगा साइन एक्स बचेगा, कोई दिक्कत। चलिए इक्वल में क्या हो जाएगा वाई कॉस एक्स फिर प्लस साइन एक्स प्लस क्या वाई हो गया, कोई दिक्कत। अब क्या करना है इसके बटा में ये ला देना है, क्या करना है इसके बटा में यहाँ पे लग दीजिए। तो क्या करना है बुआ यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का यहाँ से मान निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा वाई कॉस एक्स फिर प्लस साइन एक्स प्लस क्या वाई हो गया, कोई दिक्कत। फिर बटा में क्या ये उतर जाएगा बाबू, बटा में क्या हो जाएगा कि माइनस साइन एक्स प्लस क्या होगा एक्स प्लस वाई और क्या फिर माइनस साइन एक्स हो गया, क्या होगा साइन एक्स हो गया। तो आप लोग चाहिएगा तो यहाँ भी आंसर हम लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन आप कॉमन नीचे देखें तो कॉमन भी कुछ नीचे दिख रहा है, कॉमन लाइन चाहेंगे तो हम लोग क्या ले सकते हैं बुआ कॉमन माइनस ले सकते हैं, ठीक है मत लीजिए चाहिए ये आंसर छोड़ दें, कोई दिक्कत। चलिए आगे ध्यान दीजिए, आगे का नंबर देखिएगा, आगे 6 नंबर क्वेश्चन में क्या करा बुआ कि वाई इक्वल टू एक्स प्लस बी के होल पावर एम फाइंड डी वाई बाई डी एक्स कह रहा है। देखिए ये भी क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा बुआ आपको क्या दिया गया 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि y इक्वल टू दिया गया है कि ए एक्स प्लस क्या b के पावर क्या दिया गया m, और क्या करा फाइंड डी ओवर डी एक्स निकालना है, क्या करा फाइंड डी ओवर डी एक्स निकालना है। इसका करना है सिंपल डिफरेंशिएशन कर दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे बाबू एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो क्या आ जाएगा या वाई के करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स आएगा। अब देखिए क्या हुआ कि एक्स प्लस बी दिया गया है और पावर में क्या दिया एम दिया गया, तो सबसे पहले क्या पावर में किया था पावर का डिफरेंशिएशन, तो पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे ध्यान दीजिएगा बुआ, तो इसको लिख सकते हैं ध्यान दीजिएगा डी ए एक्स प्लस बी के पावर एम है, फिर बटन क्या इसका उतरेगा एक्स प्लस बी उतरेगा, तो लिखेंगे डी ए एक्स प्लस बी, फिर इंटू क्या हो जाएगा इंटू कि ए को बाहर करेंगे तो एक्स का करेंगे तो क्या एक्स बटा क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, फिर प्लस क्या डी बी बाई डी एक्स हो जाएगा, क्या डी बी बाई डी एक्स होगा, कोई दिक्कत बुआ। ध्यान दीजिए अब क्या करना है आपको हल्का यहाँ ध्यान देना है बुआ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा कि डी वाई बाई डी एक्स, तो डी एक्स हो जाएगा इक्वल में क्या होगा पहले क्या एम आया था पावर पहले आता है, तो क्या होगा एम इंटू ए एक्स प्लस बी, ठीक है बी लेकिन पावर में तो घर जाता है एम माइनस एन। अरे ये कहाँ से आया फॉर्मूला, तो आपको पता है बउआ यहाँ ध्यान दीजिए फॉर्मूला ये कहाँ से लग रहा है, तो आपको पता है कि डी बाई डी एक्स एक्स के पावर जब एन रहता है बउआ तो एन एक्स एन माइनस क्या 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। तो उसी प्रकार से आपको एन का मान आपको एम दिया गया है, तो पहले क्या एन तो पहले ए आ जाएगा एम, देखिए यहाँ एन आ गया तो पहले क्या हम लोग लिखे एम लिखे हैं, उसके बाद क्या एक्स प्लस बी और क्या ए वो घट जाएगा पावर, देखिए पावर इसको घट गया तो क्या करें कोई दिक्कत समझ में आया ना। चलिए उसी प्रकार क्या हो गया ए को ए हो गया एक्स प्लस का 1 हो गया, फिर प्लस का बी कॉन्स्टेंट तो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा बुआ कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में क्या हुआ ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या करना है बुआ हम देखिए एम लिख देंगे और क्या ए एक्स प्लस क्या बी हो जाएगा, पावर में क्या एम माइनस 1 होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा इसमें ए से 1 से गुना करते ए हो जाएगा, 0 जोड़ेंगे तो ए होगा, कोई दिक्कत ए हो जाएगा। अब क्या करना है इसको पहले ए लिख लीजिए, यहाँ पे क्या लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल ए एम क्या हो जाएगा कि ए एक्स प्लस बी के पावर एम माइनस 1, ये हम लोग का फाइनल रिजल्ट हो गया, क्या हुआ फाइनल हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे आगे क्वेश्चन दिया गया हुआ 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, देखिए 7 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन दिया गया है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या करेंगे बुआ क्या कर रहा है कि इफ वाई इक्वल टू रूट अंडर टेन एक्स फिर प्लस रूट अंडर टेन एक्स फिर रूट अंडर टेन एक्स डॉट डॉट क्या दिया इनफिनाइट प्रूव डेट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दिया गया सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या 2y माइनस 1 दिया गया। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन दिया गया है, समझ में आया आपका इस सीरीज वाला क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो लिखेंगे बुआ वाई इक्वल टू आपको सबसे पहले एक बड़ा रूट में दिया गया है तो पहले बड़ा रूट लिख लेंगे, ठीक है। LHS ले लेंगे अब वो LHS ले लेंगे, क्या करेंगे हम लोग LHS ले सकते हैं, क्या LHS ले लीजिए क्या। तो LHS में क्या दिया गया है कि tan x फिर प्लस रूट अंडर फिर क्या हुआ कि tan x फिर प्लस क्या रूट अंडर क्या है tan x है, क्या है tan x है बाबू tan x है।
तो tan x फिर प्लस डॉट डॉट क्या इन्फिनाइट तक दिया गया। तो आप देखिए इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो क्या करना है, जहां से रिपीट हो रहा है ना, देखिए यहाँ से रिपीट कर रहा है कि रूट tan x फिर डॉट tan x क्या इन्फिनाइट तक आते रहेगा, तो जहां से आपको रिपीट कर रहा है वहां से क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। क्या मान लेंगे बाबू, हम लोग यहाँ से यहाँ तक क्या y मान लेंगे। क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। देखिए तो क्या हो जाएगा, जब भी इस टाइप से दिया जाएगा क्वेश्चन तो आप क्या मान लेंगे, जहां से रिपीट करेगा ना वहां से क्या हम लोग y मान लेना है। क्या करना है, y मान लेना है। ठीक है, तो क्या होगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर ये तो tan x का तो tan x ही होगा। फिर क्या हुआ, यहाँ देखिए यहाँ से रिपीट जो कर रहा है ना, वहाँ जो रिपीट कर रहा है उसको हम क्या लिख लेंगे, y लिख देंगे। क्या लिखेंगे, y लिख देंगे, कोई दिक्कत, जहाँ से रिपीट कर रहे हैं वहाँ हमको y लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए वो क्या आ गया, y इक्वल टू रूट अंडर tan x प्लस क्या y आ गया। अब क्या करना है, स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों तरफ। क्या करना है, स्क्वायरिंग द बोथ साइड। क्या करना वो, स्क्वायरिंग द बोथ साइड, स्क्वायरिंग द बोथ साइड, दोनों तरफ क्या वर्क कर देंगे, स्क्वायरिंग द बोथ साइड। ठीक है बुआ, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या करना बुआ, ध्यान दीजिएगा, तो क्या वाई स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल में क्या होगा कि रूट अंडर tan x प्लस क्या y हो गया। अब इसका क्या होल स्क्वायर लिखेंगे, ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। क्या स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बचेगा वाई स्क्वायर बराबर tan x प्लस क्या y हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड। क्या करना है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या डिफरेंशिएशन कर देना है, डिफरेंशिएशन दोनों तरफ कर देना है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है बाबू, इसी टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां पे। तो क्या किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। क्या करना है, WRT टू रिस्पेक्ट एक्स के, एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे लोग, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे dy स्क्वायर बाई क्या होगा dy इंटू क्या होगा वो dy बाई dx हो जाएगा। क्या होगा, dy बाई dx होगा, कोई दिक्कत। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, d tan x बटा क्या dx, फिर प्लस क्या होगा dy बटा क्या आ जाएगा dx आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए आपको पता है कि y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2y इंटू क्या dy बाई dx हो जाएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx तो होगा ही। ठीक है, उसके बाद क्या tan x का डेरिवेटिव क्या था, sec स्क्वायर x होता है। क्या होता है, sec स्क्वायर x, फिर प्लस क्या है dy बाई dx का, तो dy बाई dx ही हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब क्या करना हुआ, ये प्लस में दिया dy बाई dx इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 2y इंटू dy बाई dx, फिर माइनस क्या हो जाएगा बुआ कि dy बाई क्या हो जाएगा dx, इक्वल में क्या होगा बुआ, ध्यान दीजिएगा, इक्वल में क्या हो जाएगा कि sec स्क्वायर x हो जाएगा। क्या होगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना वो यहाँ पे क्या करना है, इसमें कॉमन क्या लिख रहा है dy बाई dx, तो dy बाई dx कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा बुआ कि 2y माइनस 1 बच जाएगा। क्या बचेगा, माइनस 1 बचेगा, इक्वल में क्या बचेगा sec स्क्वायर x हो जाएगा। क्या sec स्क्वायर x होगा। अब इसका dy बाई dx यहाँ से मान निकालेंगे। क्या करेंगे, dy बाई dx यहाँ से मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा कि dy बाई dx इक्वल में क्या हुआ sec स्क्वायर एक्स, अब बटा में क्या जाएगा, इंटू में, तो बटा में 2y माइनस क्या 1 हो गया। हम लोग देखे थे क्या प्रूफ करना था वो क्वेश्चन था, एक बार देख लिया जाए कि प्रूफ करना था वो क्या sec स्क्वायर x बाई 2y माइनस 1 प्रूफ करना था। तो देखिए तो हम लोग आराम से प्रूफ तो हो गया। ये क्वेश्चन कितना मस्त था। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, आपको सीरीज वाला क्वेश्चन पूछेगा रिपीट करने वाला, तो क्या मान लेना वो y, जहां से रिपीट करेगा उसको क्या y मान लेंगे। ठीक है, बहुत आसान तरीका से बन जाएगा। चलिए उसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वो 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए 8 नंबर में क्वेश्चन भी पूछा जाता है 2 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा है बुआ, क्या कर रहा है कि x बराबर क्या कर रहा है कि a cos स्क्वायर थीटा कर दीजिए। ठीक है, इसको इक्वल 1 मान लीजिए। उस सेकंड में आपको दिया गया है कि y इक्वल टू क्या दिया गया है कि b sin स्क्वायर थीटा बराबर, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। क्या 2 मान लीजिए। अब क्या करना वो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना, फाइंड क्या निकालना है वो कि dy बाई dx निकालना है। तो आपको क्या करना है, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए अब 1 का क्या करेंगे डिफरेंशिएट, एक्स बराबर क्या आएगा a cos स्क्वायर थीटा हो गया। अब क्या करना वो डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू किसके, अब इस थीटा के रिस्पेक्ट में टूटेगा किसका लिखेगा, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो क्या आ जाएगा, तो थीटा के रिस्पेक्ट एक्स क्या होगा dx बाई डी थीटा आ जाएगा, डी थीटा आ जाएगा, इक्वल में क्या होगा a। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तब होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका डेरिवेटिव कम करते हैं क्या होगा d cos स्क्वायर थीटा, फिर बटा में क्या होगा d क्या हो जाएगा d cos थीटा हो जाएगा बाबू। क्या पहले पावर करेंगे, फिर इंटू d cos थीटा का डेरिवेटिव यहाँ भी करेंगे तो क्या डी थीटा आ जाएगा। क्या डी थीटा जाएगा। आपको पता हुआ कि डी एक्स बाई डी थीटा बराबर ए का तो ए होगा, पहले पावर क्या पहले आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, cos थीटा का था cos थीटा, फिर इंटू, अब देखिए ये क्या होगा cos का क्या माइनस साइन हो जाता है। क्या होता है वो माइनस साइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस साइन, तो पहले ही हम लोग माइनस लगा दें, माइनस साइन होगा तो क्या होगा साइन हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो पहले हम लोग माइनस लिख दे, कोई दिक्कत। चलिए अब तो ये इक्वेशन 1 का हो गया। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 से लिखेंगे, क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 बोला क्या
2 से करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2। अब ध्यान दीजिएगा 2 में क्या दिया गया है आपको, 2 में दिया गया है, देखिएगा 2 में दिया y इक्वल टू बी साइन स्क्वायर थीटा। क्या होगा कि y इक्वल टू क्या, बी साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है, इसका भी डेरिवेटिव हम लोग क्या कर देंगे, डेरिवेटिव इसका भी कर देंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। किसके रिस्पेक्ट में बाबू, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो क्या आ जाएगा यहाँ, ध्यान दीजिएगा कि डी वाई बाई डी क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा हो जाएगा। इक्वल में क्या हो जाएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा बी को बाहर करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी साइन स्क्वायर थीटा बटा क्या होगा, डी साइन थीटा हो जाएगा, डी साइन थीटा। फिर दिया साइन थीटा का हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, साइन थीटा, अब बटा में क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, बटा में डी थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए तो डी वाई बाई क्या, डी थीटा बराबर में क्या हो गया, साइन स्क्वायर प्लस स्क्वायर होगा तो 2 साइन थीटा हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा। कोई दिक्कत, तो ये आपको माना है। देखिए बी भी तो है यहाँ पे, तो बी हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे बी भी लिखेंगे बाबू। क्या, अब इसको सरिया के लिख दीजिए, तो डी वाई बाई क्या होगा, डी थीटा इसका हो गया 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। कोई दिक्कत। अब देखिए क्या है, डी वाई बाई डी एक्स आ गया, डी वाई बाई डी थीटा का माना गया। अब लिखना है कि हम लोग किसका मानेगा, डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है। तो आपको पता है बुआ कि लिखेंगे नाउ डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा, तो डी वाई क्या दिया गया यहाँ, तो डी वाई बाई क्या होगा, डी थीटा, फिर बटा क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई क्या होगा, डी थीटा हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। अब क्या करना है, वो इसका मान रख देना है। क्या करना है, इसका हम लोग को मान रख देना है। अब देखिए डी वाई बाई डी थीटा का मान कितना है, 2b साइन थीटा इंटू क्या, कॉस थीटा है, कॉस थीटा। ठीक है, फिर बटा में अब देखिए डी एक्स बाई डी थीटा का मान आपको कितना दिया है, देखिएगा कहाँ आया है, तो हम लोग के पास देखिए माइनस क्या है, माइनस ए 2 कॉस थीटा इंटू क्या, साइन थीटा। देखिए इंटू साइन थीटा। अब देखिएगा वो यहाँ कट जाने वाला है, ऊपर नीचे देखिए ये सब कट जाएगा, तो क्या बचेगा, और 2 से भी 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा वो यहाँ पे, वो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स, देखिएगा कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या आ गया, माइनस बी बाई ए आ गया। क्या, माइनस बी बाई ए आ गया। ये हम लोग का आंसर हो गया। कोई दिक्कत। चलिए उसी प्रकार से देखें आगे क्वेश्चन क्या दिया गया बुआ। आगे हम लोग के पास क्वेश्चन दिया गया है कि 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है बुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देखिए पहले सबसे पहले आई ले लीजिए, उसके बाद क्या इंटीग्रेशन दिया गया है कि 1 माइनस क्या कॉस 2x बटा में क्या 1 प्लस क्या कॉस 2x हो जाएगा। क्या, dx का dx हो गया। कोई दिक्कत, dx का dx हो गया। ध्यान दीजिएगा वो 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है, आपको पता है वो, याद रखिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको पता है, याद रखिएगा क्या यहाँ पे आपको होता है कि 1 माइनस कॉस 2x बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि साइन स्क्वायर एक्स था, 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। क्या बाबू, 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। फिर 1 प्लस कॉस 2 जगह भी एक्स का फॉर्मूला होता है बाबू, क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है। तो हम लोग आराम से यहाँ मान रख देंगे। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए वो यहाँ पे, तो क्या हो गया हम लोग के पास इंटीग्रेशन 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया। फिर बटा क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। कोई दिक्कत, dx का dx हो गया। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा वो हम लोग के पास साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन स्क्वायर होता है। क्या होता है, एक्स स्क्वायर दिया तो एक्स स्क्वायर देंगे। समझ में आया। चलिए अब क्या करना, वो टेन स्क्वायर का इंडिकेशन नहीं होता, तो टेन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। तो हम लोग क्या पुट कर देंगे यहाँ पे, क्या सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। देखिए टेन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बाबू, क्या होता है, टेन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। चलिए अब क्या हो गया वो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब इसको क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर माइनस क्या हो जाएगा 1 को बाहर करेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx हो जाएगा। क्या, इंटीग्रेशन dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको पता है वो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है। क्या होता है, tan x, फिर माइनस एक dx का x प्लस क्या c होता है। ये हम लोग का आंसर हो गया। क्या वो, ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे कि क्या दिया गया है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया हुआ, ध्यान देना है 10 नंबर क्वेश्चन में कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या गया है, कि 10 नंबर में आपको क्वेश्चन दिया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या दिया गया वो, आई ले लीजिए, तो x कॉस एक्स और डी एक्स दिया गया। देखिए u और v पर गया है। क्या है, u और v पर गया है। तो आपको पता है एक फॉर्मूला होता है वो आइलेट का रूल होता है, आप लोग याद रखिएगा आइलेट का। देखिए मैं u और v कैसे मानेंगे, तो आपको पता है आइलेट का फॉर्मूला होता है कि आइलेट का होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा आइलेट का। आई मतलब क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। एल मतलब क्या होता है, लॉगरिथम होता है। उसके बाद क्या, ए मतलब क्या, अलजेब्रिक होता है। टी मतलब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री होता है। क्या बताओ, ट्रिग्नोमेट्री होता है। ई मतलब एक्सपोनेंशियल होता है। क्या होता है। चलिए तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कौन आ रहा है, तो एक्स आ रहा है, तो एक्स के अलजेब्रिक, तो अलजेब्रिक के बाद क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है। अलजेब्रिक के बाद
ट्रिग्नोमेट्री है। तो पहले क्या करेंगे, बाहर किसको करेंगे, एक्स को बाहर करेंगे। क्या करेंगे वो, एक्स को बाहर करेंगे। तो पहले एक्स अलजेब्रिक आ रहा है तो एक्स को हम लोग बाहर करेंगे। तो क्या आ जाएगा बहुत, सबसे पहले आप यू भी का फॉर्मूला आप यहाँ पे जान जाइए। यू भी का फॉर्मूला होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। यू भी का फॉर्मूला होता क्या है, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू क्या भी, इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा वो, यू को छोड़ते हैं तो किसका, भी का इंटीग्रेशन करते हैं तो भी डी एक्स हो गया, ठीक है। फिर माइनस ब्रैकेट होता है बाबू, याद रखिएगा। फिर इसका डिफरेंस है क्या, यू को करते हैं तो यू डी यू बाई डी एक्स होता है, डी यू बाई डी एक्स होता है। फिर क्या इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, भी का करेंगे तो भी डी एक्स हो जाएगा, भी डी एक्स। और क्या होल डी एक्स क्या होता है, होल डी एक्स होता है। ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या करना हुआ, किसको बाहर करेंगे हम, किसको बाहर करेंगे यहाँ पे, एक्स को बाहर किया जाएगा तो क्या आ जाएगा बुआ, तो एक्स को बाहर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक्स को बाहर के इंटीग्रेशन किस क्या करेंगे, कॉस एक्स को, तो कॉस एक्स को, इसको यू मान लिए, इसको भी मान लिए, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस डी एक्स। फिर माइनस क्या हो जाएगा बुआ, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना है किसका, यू का, तो डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा। लेकिन फिर ये इंटीग्रेशन है ना, डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स और क्या डी एक्स, फिर उसका होल डी एक्स क्या हो जाएगा, होल डी एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होल डी एक्स होगा। कोई दिक्कत, चलिए अब ध्यान दीजिए बुआ, आई बराबर आई हो गया, एक्स बराबर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स का क्या होता है बुआ, क्या होता है, कॉस एक्स का साइन एक्स होता है। क्या होता है, साइन एक्स होता है, प्लस में साइन एक्स होता है, ठीक है। फिर क्या माइनस तो माइनस, अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन ऑफ क्या, डी एक्स बाई डी 1 हो गया। फिर इंटू क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स का साइन एक्स हो गया। क्या हो गया, साइन एक्स हो गया। कोई दिक्कत, इसका होल क्या है, डी एक्स का, तो डी एक्स लिख दें। कोई दिक्कत, होल डी एक्स है तो डी एक्स लिख दें। कोई दिक्कत, चलिए अब ध्यान दीजिए बुआ, एक में साइन से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या, साइन एक्स हो जाएगा। क्या होगा, इसका डी एक्स हो जाएगा। क्या होगा, डी एक्स होगा। तो आपको पता है आई बराबर एक्स साइन एक्स, फिर क्या है देखिए माइनस है तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। प्लस में क्या, सी होता है तो सी लिख देंगे। कोई दिक्कत, चलिए अब क्या करना वो ध्यान दीजिएगा, एक्स साइन एक्स माइनस माइनस क्या प्लस, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस क्या, सी हो गया। ये आंसर आगे आप लोग का बहुत ईजी क्वेश्चन था,